वक्त है जानने का भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स। तो भसीन जी के अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे समझ। तो भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ, क्योंकि कल की भी जो एनालिसिस थी कि निफ्टी हरे निशान में लौटता हुआ दिखेगा, एक अच्छी तेज़ी आएगी। जी हाँ, आई तो, पर दोनों साइड के ही मूव हमने इंडेक्स पे आते हुए देखे। तो कल इससे जुड़े कुछ अपडेट्स और साथ ही आपकी आज की कॉल्स कौन सी रहेंगी वो भी बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी डिम्पी। और अभी देखिए, वॉलेटाइल मार्केट में जब आपको सजेशन देते हैं तो उसका फायदा उठाइए। कल 100 पॉइंट नीचे से आप ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर भी हो गए, तो आपको ट्रेडिंग प्ले भी करना चाहिए। मार्केट्स आर योर फ्रेंड इफ यू फॉलो द ट्रेंड। अब मार्केट में वॉलेटिलिटी इसलिए है कि चाइना इज कमिंग बैक, इंडिया में रिजल्ट्स हैव बीन रादर मोर और लेस ऑन द अपसाइड, और इलेक्शन के रिजल्ट एक बिग इवेंट है, तो एफआई की सेलिंग यहाँ पे बनती है, जो मैंने आपको 22,800 पे कहा भी कि टेक सम मनी ऑफ द टेबल। अब आपके लिए मेरे हिसाब से ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस है। जब ऐसी वॉलेटिलिटी आती है जहां इंट्राडे में 200 पॉइंट की स्विंग में और फ्लैट बंद होता है, वहां मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग मिड कैप्स में मेरे को कल बहुत आश्चर्य था कि कितनी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आई, पर्टिकुलरली पीएसयू। और वो बता रहा है कि पीएसयू बास्केट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें वापसी तेजी आएगी। अपडेट दे दूं आपको, आईएक्स और कोल इंडिया और नवीन कहे थे, तीनों में बने रहिए। कोल इंडिया 485 का टारगेट है, कल 474-75 मिल गया। सृष्टि जी, जब 455-60 वाला 475 जाए तो आपको भी प्रॉफिट बुक करना सीखिए। एक 485 जाएगा, लेकिन इंट्राडे में भी आपको मौका मिलता है, वो लीजिए। आईएक्स 48 वाला 53 बिका तो प्रॉफिट लीजिए। हम इसलिए नहीं कह रहे, आपको दोनों तरफ बाजार का पहलू रखना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है और एक सेलर है जो ज्यादातर अपने आप को किसी भी प्राइस पे निकलना चाहता है फॉर वट एवर रीजन, लिक्विडिटी, लेकिन वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं और उसमें अपडेट भी दे दूं। डिम्पी आपको और अभिषेक जी को मैंने अजय के सामने कहा था, 350-400 वाला एसडब्ल्यू सोलर 750 दिवाली तक जाएगा। दिवाली आई नहीं है, लेकिन मई के महीने में ही एसडब्ल्यू सोलर 750 है। ये आपके लिए एक प्रेजेंट था इन्वेस्टर्स के लिए कि दिवाली क्या है, ये तो मई के महीने में 750 है। दिवाली में 1,000 रुपए का टारगेट लिख लीजिए आप। 1,000 रुपए का टारगेट, 750 से सीधे अब एक और टारगेट अपग्रेड भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब, कुछ और शेयर हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे आज? बिल्कुल अभिषेक, सारा मेटल काउंटर बहुत अच्छा है। चाइना इज बैक। चाइना में जिस तरह से ग्रोथ नंबर आ रहे हैं, जिस तरह से उनका पुल बैक है, मेटल, कमोडिटीज, स्पेशलिटी केमिकल, सब में मेरे हिसाब से बूम है। और मेटल में तो करेक्शन हुई नहीं है। आज वेदांता के चेयरमैन का आप बयान पढ़िए, वो कह रहा है गोल्ड के मुकाबले बॉक्साइट, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, दीज आर, ये सोना है, क्योंकि ये आपको मिलने नहीं वाला। तो मैं अभी भी वेदांता पे बहुत पॉजिटिव हूं। आपके सामने 260, 270 पे सीना ठोक के कहा था आपको, टेबल थम करके, कि ये 400 क्या, ये 750 जाएगा जब तक इसकी डीमर्जर होएगा बाय द ईयर एंड। तो आज का टारगेट 445 है, स्टॉप लॉस 391। दूसरा है नैल्को। आई थिंक एल्यूमिनियम प्राइसेस आर हेडेड अप। नैल्को के पास बॉक्साइट और जो नया उनका कैपेक्स है, उसका रिजल्ट, उसके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे। नैल्को हेडेड टू 195, 172 का स्टॉप लॉस। ये दोनों मेरे आज के फ्रेश पिक्स हैं। भसीन साहब, एक छोटा सा सवाल मेरे को और आपसे पूछना था। ये रतन इंडिया आपने बताया था सर, 9 रुपये 20 या 30 पैसे था, मेरे को याद है अच्छे से सर। वे 10 रुपये को भी पार कर चुका है, पौने 11 के आसपास आ चुका है सर। रतन इंडिया आपने कहा था कि होल्ड करके रखना। देखिए, उस दिन के बाद से बैक टू बैक 5% के सर्किट लग रहे हैं इसमें। अभी और कितना चलेगा सर ये? मान लो किसी का 9.5 का खरीदा हुआ है, अभी पौने 11 तो हो ही गया है, अभी और कितना चलेगा? हाँ डिंपी जी, आपने अच्छा याद दिलाया। देखिए, फॉलिंग मार्केट में भी आपको मैं जूअल्स देता हूं। 9 रुपए वाला कल 10.90 का सर्किट है सर। अगर उसका मन करे तो 18 चले जाए, लेकिन एक्सचेंज ने 5% का सर्किट लगा रखा है, तो ये 18 रुपए से पहले बेचने का सवाल ही नहीं उठता। और एनसीएलटी से इसकी जैसे भी डेट आएगी आपको अपने आप मिल जाएगा।
बाजार के अगेंस्ट जो शेयर चलते हैं वो ये बता रहे हैं कि उनमें इनहेरेंटली वैल्यू कितनी है। और मैंने आपको पहले भी कहा 4700 करोड़ की मार्केट कैप, 2700 मेगावाट के प्लांट्स नासिक और अमरावती और एनसीएलटी से बाहर आया है। पावर इज द न्यू गोल्ड। 18 रुपए से पहले बेचना मत इस शेयर को। और ये जिस सर्किट पे मिले या नहीं ये आपकी अपनी धारणा है, लेकिन 9 रुपए वाला 3 सर्किट मार के 10.90 पे कल था। अभी भी मैं सोचता हूँ 18 रुपए कम से कम भाव। रतन इंडिया पावर 18 रुपए से पहले नहीं बेचना है, और जो चाल है वो लग रहा है कि शेयर उसकी तरफ जा भी रहा है। 5% की सर्किट के साथ ही ये शेयर चल रहा है। कल भी हमने 11 रुपए के आसपास के भाव देखे। अब चलिए शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट। आपके लिए नतीजों की कंप्लीट हम रणनीति बनाएंगे, रिजल्ट एक्सपर्ट लेकर आएंगे। हमारे रिजल्ट एक्सपर्ट भसीन साहब हैं, उनके साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहला शेयर एसकेएफ इंडिया का, नतीजे रहे स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिट में 42% का उछाल और मार्जिन में करीब करीब 2.5% का और एक्सटेंशन। भसीन साहब, एसकेएफ इंडिया कंपनी आपको कैसी लगती है? हालांकि कल तो गिरावट के साथ बंद हुई है ये। एसकेएफ इंडिया इज अ कोर प्ले ऑन द जो बिजनेस में है उस जैसा बिजनेस नहीं है और वो मोनोपोली है उस बिजनेस में। और कोर प्ले में आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल। एसकेएफ इंडिया कोई भी डिक्लाइन पे मिले तो आपको लेने की चेष्टा करनी है। ये एक ऐसा ब्लू चिप है विच इज पार्ट ऑफ द कैपेक्स साइकिल एंड दिस विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिक्लाइन मिले इसमें आप सिप कीजिए, होल्ड है मेरी रेटिंग। ठीक है, होल्ड की रेटिंग है एसकेएफ इंडिया को लेकर। टीवीएस मोटर भसीन साहब, इसके नतीजे आए थे अनुमान के मुताबिक, रेवेन्यू में 23% का, मुनाफे में करीब करीब 18% के आसपास का उछाल था। मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है टीवीएस मोटर का। टीवीएस मोटर पर आपका व्यू क्या है सर? नहीं, बहुत स्ट्रांग, ये तो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है ये। और ऑटोज ने आपको देखा ही है, बजाज, हीरो, आइशर, टीवीएस। और टीवीएस वाज फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक जिसने लेडीज के लिए स्कूटर पे मार्केटिंग की। उसने ईवीज में बहुत स्ट्रांग एंट्री की। उसने ईवी का जो टाई अप किया एक बेल्जियम कंपनी, ऑल दोस आर प्लेइंग आउट। सिनर्जी साथ है और अभी तो आई थिंक रूरल इनकम स्टार्ट होंगी। और अगर ये मोदी जी का या बीजेपी वापस आती है तो इसको और इंपटस मिलता है, क्योंकि जो उनका थीम रहा है वो ग्रोथ फॉर ऑल है। और रूरल इनकम जैसे बढ़ेंगी मुझे लगता है टीवीएस मोटर इज अ प्रेफर्ड चॉइस। बाय, होल्ड एंड ऐड ऑन डिक्लाइंस। बाय, होल्ड, एड ऑन डिक्लाइंस। टीवीएस मोटर मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, इनके एक्सपोर्ट भी सुधर रहे हैं और इसके चलते जेफरीज ने खरीदारी के राय के साथ 2525 रुपए का टारगेट दिया है, यानी कि यहां से भी करीब करीब 525 रुपए के आसपास तेजी की गुंजाइश है टीवीएस मोटर में। फटाफट गोदरेज एग्रोवेट समझ लेते हैं। नतीजे आए हैं अनुमान के मुताबिक। हालांकि प्रॉफिट के फ्रंट पर बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस, मार्जिन भी इंप्रूव किया है, मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, करीब करीब 3-3.5% के आसपास का। गोदरेज एग्रोवेट आपको कैसी लगती है वसीम साहब? नहीं, बहुत, देखिए हाउस ऑफ गोदरेज में कोई भी लैगार्ड नहीं है और ये मैं 3 साल से कह रहा हूं कि दिस इज अ पेडिग्री ग्रुप। और उन्होंने जैसे जैसे डाइवर्सिफाई किया उनके पास सब मोनोपोली बिजनेसेस। एग्रोवेट इज अ वेरी गुड प्ले ऑन रूरल इंडिया। और जिस तरह से इसका आप मार्जिन और एक्सपेंशन देख रहे हैं, ये शेयर मेरे हिसाब से तो मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। आज रिजल्ट्स की वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हो क्योंकि इट्स ऑल प्राइस्ड इन। प्रॉफिट बुकिंग आए तो लेने की चेष्टा कीजिए, बट इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन। खरीदारी वाला ये शेयर है गोदरेज एग्रो वेट भी। पिरामल एंटरप्राइजेज, हम देख रहे हैं कि 3 दिन से लगातार ये शेयर गिर रहा है। नतीजे आए हैं इसके कमज़ोर। हालांकि अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 15% का वहाँ पर उछाल है, लेकिन एनआईआई यानी कि ब्याज से आय, पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वहां पर प्रेशर हम देख रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट जो है वो 196 करोड़ के लॉस के मुकाबले 137 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है, लेकिन फिर भी नंबर्स हैं कमजोर। पिरामल एंटरप्राइजेज, इस पर आपका नजरिया क्या है वसीम साहब? देखिए अभिषेक जी, पिरामल में डीएचएफएल का मर्जर हुआ था लास्ट ईयर और अभी उसमें इवनिंग आउट फैक्टर है। कुछ प्रोविजनिंग उसकी वजह से भी है, कुछ उन पे मार्जिन प्रेशर है क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ी है। लेकिन ये एक पेडिग्री प्ले है ऑन दी एनबीएफसी साइज एज फार एज हाउसिंग लोन गोज। इसको आप डिक्लाइन में जरूर लेने की चेष्टा कीजिए, बट बेटर है सिप कीजिए। ये अंडर परफॉर्म रहा है, लेकिन ये इसका जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो बहुत पॉजिटिव है। इससे बढ़िया ग्रुप नहीं है और उन्होंने वेल डाइवर्सिफाई किया है। और जब उन्होंने रिस्क लेके डीएचएफएल को किया है तो दे हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ द सिनर्जीज ऑफ मर्जर ओवर द नेक्स्ट 2 years। ये नियर टर्म प्ले नहीं है। नियर टर्म में आपको जो मोमेंटम वाले ले सकते हैं,
लेकिन अगर आपका स्लो थोड़ा सा 1 साल के ज्यादा का व्यू है तो मेरे हिसाब से इट्स अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वाला ये शेयर है, थोड़ा सा आपका नजरिया लंबी अवधि का रखना होगा। दो और शेयर भसीन साहब मैं साथ में पूछ रहा हूं, आप उनके जवाब दे दीजिएगा। नतीजे कमजोर आए हैं सूला विनयार्ड्स के और इसके अलावा बीएसई के भी। हालांकि बीएसई का शेयर तो चला है और नंबर्स इसके कमजोर दिख रहे हैं। इन दोनों पर आपकी राय क्या है? नहीं, सूला विनयार्ड्स तो आई थिंक स्टॉक काफी बढ़ भी चुका है, एक आध क्वार्टर के लिए अप्स एंड डाउन है। देखिए मिलेनियल चेंज आ चुका है एज फार एज कंजम्पशन। आपने देखा है जो ये शेयर ये इंद्री बनाता है वो शेयर रोज सर्किट्स पे ही था, पिकाडेली एग्रो या सो। तो ये एक चेंज इन परसेप्शन है कि इंडिया इज नाउ बिकमिंग मोर मैच्योर एज कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल वाइन, और उसमें सूला वाइनयार्ड्स आई थिंक हैज अ वेरी गुड शेयर ओवर देयर। लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन वेदर द आउटपुट, साथ में ग्रोथ एज फार एज न्यू मिलेनियल ड्रिंकिंग, ये सब में कंपटीशन भी है। ये आई थिंक होल्ड पे ही रहेगा। तो इस पे मैंने ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने इसके अंदर के नंबर भी पूरे नहीं पढ़े, लेकिन मुझे लगता है ऑन होल्ड है, कंजम्पशन का प्ले है। और दूसरा आपने जो सा पूछा वो है बीएसई। देखिए एक्सचेंजेस आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट। एनएसई के रिजल्ट देखिए, बीएसई का हो सकता है क्वार्टरली, लेकिन बीएसई हैज मॉडिफाइड इटसेल्फ इनटू अ वेरी फास्ट मूविंग मशीन। उसने डेरिवेटिव्स अनाउंस कर दिए उसने, और तो दे आर एक्सपेंडिंग देयर रीच एंड गिविंग मोर वर्टिकल्स। मेरे को लगता है बीएसई फुली प्राइस नहीं है इस समय, क्योंकि एक्सचेंजेस आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। नियर टर्म में इसमें प्रेशर आ सकता है क्योंकि सबके पास ओवर ओनरशिप है, डिक्लाइन जरूर आएगा, लेकिन अगर आपका लंबा नजरिया है तो एक्सचेंजेस आर अ वेरी गुड बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, बीएसई पर होल्ड की सलाह है और सूला वैनयार्ड्स पर भी भसीन साहब ने अपनी राय शेयर कर दी है। रिजल्ट एक्सपर्ट के तहत ये पूरी की पूरी कंप्लीट हम समरी भी लेकर आते हैं और आपको एक एक करके सब शेयरों पर राय भी देते हैं। भसीन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आज आपका समय निकालने के लिए, अपने शेयर बताने के लिए और सारे के सारे नतीजों पर अपना व्यू भी शेयर करने को लेकर जी की तरफ। और आपके लिए लेकर आएंगे भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। आप कई समय से हमें इत्तला भी कर रहे थे कि थोड़ा सा कमज़ोर हो सकते हैं बाज़ार, आप ध्यान रखिए और ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट्स भी अपने बुक करते चलिए। कल भी आपकी यही राय थी, पर कल की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही थी और आखिरी में तो ये हो गया था कि अब शायद बाज़ार को बंद कर देना चाहिए ताकि ये गिरावट थोड़ी सी रुके। कब कोई रिकवरी के संकेत है सर? क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं कि आज गिफ्ट निफ्टी जो पॉजिटिव संकेत दे रहा है, क्या उस पे भरोसा करें? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी, डिम्पी और अभिषेक को। ये शेयर बाजार है सृष्टि जी। लास्ट वीक तो फ्राइडे को आप फोन कर रहे थे न्यू हाई, और मैं आपको थर्सडे को स्टूडियो में कह रहा था पैसा घर ले जाओ, पैसा घर ले जाओ, फिर मौका मिलेगा। अब मुझे भी नहीं पता था इतनी जल्दी मौका मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है मंगलवार तक ये करेक्शन पूरी हो जाएगी। कैश रेस करा है तो आज से डिप्लॉय करो। ये मत जाओ कि 2% नीचे मिल जाएगा, आपसे लिया नहीं जाएगा। अगर ये मार्केट 21,800 गई, 21,700, आप बिल्कुल मार्केट छोड़ दोगे, वापस 22,200 पे ही आओगे। तो ये मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गई, ओवरबॉट थी लास्ट वीक, ओवरसोल्ड हो गई। जहां तक मेरे को पता लगा है 2-3 हेज फंड्स ने लिक्विडेट किया अपनी पोजीशन, ज्यादातर एफआईज में, एंड दैट मे बी द सोल रीजन। अब इलेक्शन के ऊपर अटकली 4 जून को ही पता लगेगी, उसके ऊपर मैं कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, ना कोई मुझे नॉलेज है। इंडिया की ग्रोथ इनएविटेबल है, यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाईज पे हैं, बॉन्ड यील्ड लो पे है, कमोडिटीज आर गोइंग थ्रू द रूफ, चाइना वापस है। इससे अच्छा मैक्रो सीन और आपके पास हो ही नहीं सकता। माइक्रो में एसआईपी हैज हिट द लार्जेस्ट नंबर। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मौका और फियर दोनों साथ साथ नहीं आते। जब भाव आपके साथ आता है तो घबराहट होती है। यहां पे लेने की चेष्टा कीजिए, मंगलवार तक मार्केट मंगलवार से पक्का घूम जाएगी, और घूमेगी तो भगवान ने किया तो सबके वापस आपके प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे। बट इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखनी है। शॉर्ट टर्म में 22,800 वाज अ वेरी बिग टॉप, वहां से हमने काफी करेक्शन देख ली। वी वुड से दिस इज नियरिंग द बॉटम, और यहां से आपको बाइंग करनी चाहिए। फ्रॉम ट्यूसडे वी शुड बी well and clear of this. Volatility will fall and the index will slowly but surely start its way up. ओके, उसी की तरफ देख रहे हैं भसीन जी। आज अक्षय तृतीया के मौके पे हम सुबह से ये चर्चा कर रहे थे कि आज अच्छा दिन है, होपफुली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक अच्छे रिटर्न्स मिले। पर
आज के लिए भसीन जी बताइए कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और कहाँ पे रखनी है नजर? सृष्टि जी, पहले तो हर दिन अच्छा होता है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, वही बहुत बड़ी बात है। शेयर बाजार और नफा नुकसान तो चलता है, उसमें कोई एक तरफी थोड़ी होती है, और थोड़ी सी रिस्पाइट भी दीजिए ना। लेकिन आप बताइए, इंडिया जैसी डेस्टिनेशन कहाँ मिल सकती है? और इलेक्शन के ऊपर टिप्पणी करने में बहुत टाइम है, रूमर मॉन्गरिंग रोज चलेगी। 60% टर्न आउट क्या होता है? जो एनालिस्ट स्टॉक्स ट्रैक करते हैं, आप वो बन जाते हैं, उसके ऊपर जो कहते हैं समथिंग टू डू, जो प्रेडिक्ट करते हैं इलेक्शंस। अरे इतने आपने भेष मत बदलिए, शेयर मार्केट में ही रहिए। इसमें बताना कि 60 और 55 में क्या आपने लुकआउट दे दी, दैट इज ऑल हम्बग। शेयर बाजार में करेक्शन अनिवार्य था, वो बहुत अच्छा और हेल्दी है। मैं अभी भी कह रहा हूं, रुपी डॉलर वीकनेस एंड चाइना स्ट्रेंथ एंड मेटल्स गोइंग थ्रू द रूफ, कोल इंडिया इज द बेस्ट प्ले हियर। कोल इंडिया के नंबर स्ट्रॉन्ग थे, 25% मर्चेंट बैंक में मर्चेंट सेल है और डेट फ्री कंपनी है। मुझे 550 550 का टारगेट है, और वो भी मुझे लगता है कि ये मिडिल ऑफ जून तक आ जाएगा। तो आप अपसाइड देखिए, 100 रुपए की अपसाइड है आपके लिए, इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। और मैं रीइटरेट करता हूं, दिस इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय। दूसरा वेदांता, आज निकल, बॉक्साइट, कॉपर, एल्यूमिनियम आर गोइंग थ्रू द रूफ। जो इसका डीमर्जर होएगा इन द 6 कंपनीज बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये 750 रुपए पे होएगा। तो आप अपना चूजिंग ऑफ इनपुट टाइम मत लगाइए, आज लीजिए और अगर डिक्लाइन पे मिले तो और ले लीजिए, लेकिन ये मिस मत कीजिए। मुझे 450 का टारगेट इसमें बहुत जल्दी दिखता है, न्यू हाई। तीसरा, मैंने आपको पहले भी इंजीनियर्स इंडिया कहा था 220-22 पे, उसके बाद वो 250 हो गया, आज फियर की वजह से 217 आ गया। अगर ओएमसीज में एक्सपेंशन और ग्रोथ ऐसी है तो उनका इलेक्ट्रिकल पार्ट सब हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग का इंजीनियर्स इंडिया करता है। डेट फ्री कंपनी मेरे हिसाब से तो यहां से डबल है, लेकिन अभी आप 270-75 के टारगेट के लिए लीजिए। अगर वहां पहुंच गया तो और अपना स्टेक बढ़ा लीजिए, लेकिन 207 का स्टॉप लॉस, लेकिन मिस मत कीजिए, ये एंट्री पॉइंट है इंजीनियर्स इंडिया में। शेयर भसीन साहब की तरफ से, और आपको इसमें खरीदारी की सलाह तीनों के तीनों में, मेटल, माइनिंग और एक ये इंजीनियर्स इंडिया, वेदांता, कोल इंजीनियर्स इंडिया, ये 3 के 3 शेयर हैं भसीन साहब की तरफ से। अब चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं अपना खास सेगमेंट, जहां पर हम नतीजों के बारे में आपकी बिल्कुल पक्की रणनीति बनाएंगे, बिल्कुल एक एक करके हर नतीजे पर व्यू देंगे। रिजल्ट एक्सपर्ट सेगमेंट में भसीन साहब का करेंगे फिर से स्वागत। वसीम साहब, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अभी हम रोशील डेकोर की चर्चा भी कर रहे थे खबर को लेकर, लेकिन नतीजों की चर्चा कर लेते हैं आपसे। और नंबर्स इसके वीक हैं रोशील डेकोर के। मुनाफे की बात करें तो 33% का उसमें हिट है और मार्जिन भी प्रभावित है। रोशील डेकोर, आप इसको ट्रैक करते हैं वसीम साहब, कैसी लगती है कंपनी आपको ये? नहीं, ये बहुत छोटा स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मैं उसको ट्रैक नहीं करता। बट अगर आपको इस क्षेत्र में जाना है तो मुझे काजरिया सिरेमिक बहुत पसंद है, उसके नंबर भी बहुत अच्छे हैं। और अगर होम डेकोर और उस तरफ जाना है तो दैट बिकम्स अ बेटर प्ले। तो मैं काजरिया पे ज्यादा जाऊंगा, रोशील डेकोर अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ट्रैक नहीं करता। काजरिया सिरेमिक्स पर आपका व्यू है। बीपीसीएल स्ट्रॉन्ग, इसके नंबर्स आए थे, बोनस का भी खैर ऐलान किया ही है इन्होंने 1:1 का। मार्जिन अच्छे से इंप्रूव किया है बीपीसीएल ने, और एबिडा के फ्रंट पर भी प्रदर्शन काफी इनका ठीक ठाक है, 48% का जंप हम देख रहे हैं। बीपीसीएल, ये कैसी लग रही कंपनी आपको सर? बिल्कुल, तीनों ओएमसी बहुत अच्छी है और पीएसयू बास्केट ही अच्छी लग रही है। तो मैंने आपको पहले भी कह दिया, कोल इंडिया, वेदांता, नैल्को, बीपीसीएल, एचपी, आईओसी, इनमें शिफ्ट कीजिए। वॉलेटिलिटी है बट ये आपको अब कम बोनस भी मिल रहे हैं, साथ में डिविडेंड स्ट्रॉन्ग है, और इनके जो मार्जिन है, आई थिंक दोज आर शोइंग वेरी गुड स्ट्रेंथ। साथ में आप देख के चलिए, इनके प्रोडक्ट बेस्ड जो क्रॉस सेलिंग है वो बहुत अच्छा है, पर्टिकुलरली आईओसी। तो आईओसी की जो वीकनेस है मेरे ख्याल 1 क्वार्टर के लिए थी, लेकिन अब मुझे लगता है इन्वेंट्रीज के होते हुए दैट विल बी एन आउट परफॉर्मर। सो आई वुड से बाय ऑन डिक्लाइन इज द स्ट्रेटेजी इन आईओसी, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी की रणनीति है आपके लिए इन तीनों के तीनों शेयरों में, और बीपीसीएल में भी आपको ये रणनीति मिल रही है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, हर पैरामीटर पर इसके नतीजे अच्छे आए थे। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, यानी कि एनपीए घटा है। और अगर आप प्रॉफिट देख लीजिए, पीपीओपी देख लीजिए, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर एनआईआई, वहां पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। इसको आप भसीन साहब उम्मीद करते हैं ट्रैक करते होंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को? हाँ बिल्कुल, आई थिंक मिड कैप और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है।
और इसमें आप बने रहिए, डिक्लाइन पे लीजिए। स्टॉक ने रिसेंटली आउट परफॉर्म किया है तो इसमें बने रहिए। यहाँ मैं ये भी कहूं कि एयू बैंक में जो मुझे अब जो प्रोसेस दिख रहा है ऑफ एक्सपेंशन, वो बहुत बढ़िया है। वो भी एक स्मॉल माइक्रो फाइनेंस है जो बैंक का लाइसेंस आ गया, और एयू बैंक यहाँ से आउट परफॉर्म है। मुझे अभी भी एयू बैंक बहुत पसंद है। सूर्योदय में होल्ड की रेटिंग है, बाय ऑन डिक्लाइन। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पसंद है वसीम साहब को, इसमें आपके लिए खरीदारी करने की सलाह है। फुटवेयर में रिलैक्सो फुटवेयर के नंबर आए थे, इनलाइन आए थे नंबर इसके, और रेवेन्यू में थोड़ा सा प्रेशर है, प्रॉफिट पर थोड़ा सा प्रेशर है। रिलैक्सो आपको वसीम साहब कैसी लग रही कंपनी, और जिसके पास है वो क्या करें, और फुटवेयर में अगर लेना है तो आपको सही कंपनी क्या लग रही है? मेरे को पसंद है बाटा। बाटा के रिजल्ट्स एक क्वार्टर के लिए ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से रूरल इनकम बढ़ रही है, कैंपस और रिलैक्सो से माइग्रेशन हो रही है बाटा के लिए। ब्लू चिप शेयर है, इसको आप ये 1300 रुपए में लीजिए। ये मेरे हिसाब से तो 2000 का भाव हो जाएगा एक साल में। जैसे जैसे रूरल इनकम बढ़ेगी, एस्पिरेशन टू बाय बेटर ब्रांड्स गोस, बाटा इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। तो आई वुड से रिलैक्सो और कैंपस में बुक कीजिए एंड गेट इनटू बाटा। ठीक है, रिलैक्सो और कैंपस से स्विच करके आप बाटा में पोजीशन को शिफ्ट कर लीजिए, ये आपके लिए सलाह है। गोपाल स्नैक्स बहुत पुरानी कंपनी तो नहीं है, लिस्टेड स्पेस में ये, लेकिन इसके नंबर आए हैं कमजोर, और रेवेन्यू में करीब करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी है, लेकिन प्रॉफिट प्रेशर में है और मार्जिन पर हमने एक बड़ा हिट देखा है। गोपाल स्नैक्स, वसीम साहब आपका व्यू? नहीं, मैं ज्यादा इसको ट्रैक नहीं करता, लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा। हिंदुस्तान लीवर और आईटीसी आपको 2 साल का मौका दे रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर 2200 से नीचे नहीं जाएगा इस साल के अगले साल तक, और आपको एक ब्लू चिप शेयर का मिल रहा है जो सब बिजनेसेस में है। आईटीसी का एडवेंट इनटू अदर बिजनेसेस इज आल्सो वेरी स्ट्रांग, और आपने देखे एग्री हरियाली, ये जो नमकीन, ये सब वैरायटी में वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है लार्ज कैप में आईटीसी एंड लीवर आर गिविंग यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी। आप इसमें से निकलिए और बड़े ब्लू चिप में लीजिए। ठीक है वसीम साहब, 2-3 शेयर और हैं, फटाफट उस पर आपसे व्यू लेंगे। एमजीएल के बारे में जरा व्यू दीजिए। इसके अगर हम नंबर्स की बात करें, रेवेन्यू फ्लैट है, एबिडा पर प्रेशर है, वॉल्यूम हालांकि 3% बढ़ी है। एमजीएल नहीं, बिल्कुल ये स्टॉक तो आउट परफॉर्म है। 950 से 1500 हो गया था, अब प्रॉफिट बुकिंग आ गई और उसमें थोड़ा बहुत नंबर में ढील है। देखिए 2 क्वार्टर से आउट परफॉर्म था, एक क्वार्टर में थोड़ी सी स्लिपेज आ सकती है। दैट इज मोर टू डू विद इनपुट कॉस्ट, और जो गैस की पाइपलाइन में गैस के प्राइसेस बढ़े हैं। बट आई थिंक दिस अ वेरी गुड कॉन्डूट के जैसे आपकी सीएनजी पीएनजी बढ़ रही है, ये डिक्लाइन पे लेने वाला शेयर है। आपको कहीं भी 1250 पौने 1300 मिले तो आप सिप कीजिए, नहीं तो थोड़ा लेके, क्योंकि ये लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छी प्लेस है। आईजीएल, गुजरात गैस एंड महानगर आर वेरी गुड लॉन्ग टर्म प्लेस ऑन द अंडरलाइंग बिजनेस। एक शेयर और वसीम साहब बता दीजिए, आप एक या दो बता दीजिए, नाम एक साथ में ले लेता हूं। क्वेस्ट कॉर्प के अच्छे नतीजे हैं, मुनाफे में 54% का उछाल है, मार्जिन भी थोड़ा सा इंप्रूव किया है, और उसके अलावा वीएसटी टेलर्स, इसके नंबर्स कुछ खास लग नहीं रहे हैं। इन दोनों शेयरों पर आपकी व्यू क्या है? नहीं, दोनों होल्ड है और डिक्लाइन पे बाय। दोनों ब्लू चिप्स हैं अपने अपने शेयर में, उनमें कोई दो राय नहीं। दे आर वेरी वेल मैनेज्ड कंपनीज, और दोनों अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। कोई भी डिक्लाइन मिले तो लीजिए और अक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और अपने शेयर बताने के साथ साथ नतीजों वाले जितने भी शेयर हैं उस पर अपने बिल्कुल सटीक व्यू देने के लिए, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट की जो आपके मन में है उसको सामने रखने के लिए।